आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर इंग्लिश बाय साइलेंसर। तो आज हम लोग कक्षा 10 का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में देखेंगे। अ लेटर टू गॉड की हिंदी व्याख्या देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सभी लोग एकांत होकर बैठिए। जब तक पूरा चैप्टर नहीं समाप्त हो जाता है तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को अपना बेस्ट देना हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में। अब वो ज़्यादा दूर नहीं है तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लेटर टू गॉड के बारे में। आमी से एक लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए, भगवान के लिए एक पत्र। एक बार इसकी समरी जान लेते हैं। इसकी समरी में क्या है, इसमें क्या होता है, एक किसान होता है जिसका नाम होता है लैंचो। जो किसान गरीब होता है वह, उसकी मक्के की फसल खड़ी होती है खेत में। तो होता क्या है, उसको ज़रूरत होती है बारिश की। तो बारिश होती है, बारिश के साथ साथ ही ओले गिरने लगते हैं। और जो ओले गिरते हैं वो उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब वो गरीब किसान अपने जीवन को यापन करने के लिए और खेतों को दोबारा से बोने के लिए भगवान के लिए कुछ मदद मांगता है। उनके लिए एक पत्र लिखता है और पत्र में 100 पीसेस 100 रुपये की डिमांड रखता है। तो जब वो पत्र उसका पहुंचता है डाकिया के पास, डाकिया वो पत्र देखता है, हंसने लगता है, फिर अपने बॉस को दिखाता है, बॉस भी हंसने लगता है। तो बॉस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि भगवान के प्रति उसका विश्वास न डगमगा जाए, इसलिए वह उसका आंसर देता है, पत्र का आंसर देता है, यानी उसके लिए रुपए इकट्ठे करता है। तो अपने सभी कर्मचारियों से वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे करता है और अपने से भी कुछ रुपए देता है। तब जाके 70 पीसेस यानी 70 रुपये होते, जाके 70 रुपये में पहुँचता है। जब लैंचो को पत्र मिलता है, लैंचो 70 रुपये देख कर नाराज हो जाता है। भगवान के लिए दोबारा से पत्र लिखता है कि भगवान आपने तो मुझे 100 रुपये भेजे थे, 100 पीसेस भेजे थे, लेकिन ये क्या, ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं इन्होंने 30 रुपये निकाल लिए, ये चोर हैं। अब की बार बाकी बचे हुए रुपए भेज दो, लेकिन डाक के द्वारा मत भेजना। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी पूरी कहानी है। आइए देखते हैं अब एक एक मीनिंग का अर्थ, एक एक मीनिंग का अर्थ देखेंगे, एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। द हाउस, द ओनली वन, द हाउस मीन्स वह घर, द ओनली वन मीन्स एकमात्र, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी पर, वह घर संपूर्ण घाटी पर एकमात्र, सेट ऑन मीन्स बसा था, द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी की। वह घर एकमात्र घाटी पर छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर कोई देख सकता था नदियों को, रिवर मीन्स नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए मक्का के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर जो फूलों से भरी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का। वह घर जो एकमात्र घाटी पर छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था, उसकी ऊंचाई से कोई नदियों को देख सकता था, पके हुए मक्का के खेत को देख सकता था जो फूलों से भरी हुई थी और एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। द ओनली थिंग केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर एक भारी बरसात की, और एट लीस्ट अ शोअर और कम से कम एक बौछारी। पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी,
एक भारी बरसात की या हल्की फुल्की बौछार की। थॉग आउट द मॉर्निंग लंचो, सुबह सुबह लंचो। हु न्यू, जो जानता था। हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेतों को। इंटीमेटली मीन्स अच्छी तरीके से। सुबह सुबह लंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। एल्स के सिवाय बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखने के सिवाय लंचो ने सुबह सुबह कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम कुछ पानी पाने वाले हैं। वुमेन महिला, यानी लंचो जब वापस आया उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम कुछ पानी पाने वाले हैं या अब कुछ पानी बरसेगा। द वुमेन महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी। सपर मीन्स रात्रि खाना। महिला जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया। यस गॉड बिलीविंग, भगवान ने चाहा। यानी जब लंचो वापस आया उसने कहा कि अब कुछ पानी बरसेगा। महिला ने कहा, महिला जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे और जो छोटे बच्चे हैं वो घरों के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक महिला उन सबको बुलाती। कम फॉर डिनर, रात्रि खाने के लिए आ जाओ। जब तक महिला उन सबको बुलाती रात्रि खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal, यह खाना खाने का समय था, यानी वो खाना खा ही रहे थे। जस्ट एज, जिस प्रकार से। लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस प्रकार से लंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा के बड़े बूंद। बिगन में शुरू हो गए, टू फॉल में गिरना। जिस प्रकार से लंचो ने भविष्यवाणी की थी वर्षा के बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, नॉर्थ और ईस्ट में। ह्यूज मीन्स बड़े, माउंटेन मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के। नॉर्थ और ईस्ट में बादलों के बड़े पहाड़। कुड बी सीन मीन्स देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। नॉर्थ और ईस्ट में बादलों के बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा स्वच्छ थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। हवा स्वच्छ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया था। आदमी बाहर किसी दूसरे कार्य से नहीं गया था बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया था। When he returned, जब वह लौटा, ही exclaimed, उसने बताया, These are not raindrops falling from the sky. जब वह वापस आया उसने कहा, These are not raindrops, ये वर्षा की बूंद नहीं है। Falling from the sky, जो आसमान से गिर रही। ये वर्षा के बूंद नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़े बूंद हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं।
एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं। जब लेंचो वापस आया उसने बताया कि जो आसमान से गिर रहे हैं वो वर्षा की बूंद नहीं है, जो बड़े बड़े बूंद हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटे बूंद हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्का के खेतों को। एक संतुष्टपूर्ण भाव से लेंचो ने पके हुए मक्का के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर, इनके फूलों को देखा। ड्रैप्ड मीन्स ढक गए थे। इन अ कर्टेन, एक चादर में, ऑफ रेन, वर्षा की। लेंचो ने पके हुए मक्का के खेतों को देखा, इसके फूलों को देखा जो वर्षा की चादर में ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, आंधी, बिगिन में शुरू हो गई, टू बिलो में चलना। अचानक, लेकिन अचानक, आंधी चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ, और उसके साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टोन, और वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले, बिगिन में शुरू हुए, टू फॉल में गिरना। अचानक आंधी चलना शुरू हुई और आंधी के साथ ओले, बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, अब ये वास्तविक नए चांदी के सिक्के थे। रिजेम्बल मीन्स के समान, अब ये वास्तविक चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के खुद की परवाह न करते हुए, खुद की और बरसात की, खुद को वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए, रैन आउट मीन्स भागे, बाहर भागे, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने, द फ्रोजन पीरल्स मीन्स चांदी के सिक्कों को, जमे हुए सिक्कों। लड़के खुद की वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए जमे हुए चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए भागे।